आज की प्लानिंग हमारी दिल्ली घूमने की है। चलिए हमारे साथ चलते हैं दिल्ली। एक अरसा हो गया वो चहल पहल वाले बाजार देखे हुए और दिल्ली का खाना खाए हुए। तो आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बाज़ारों की रौनक तो होगी ही, साथ में दिल्ली का लजीज खाना खाने के लिए भी मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं आज हम? चांदनी चौक। क्या करोगे चांदनी चौक में? You don't know. I'm going first time. You're going first time. आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में चांदनी चौक। शॉपिंग के साथ साथ वहाँ के खाने को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ सामने रेड फोर्ट स्मार्ट पार्किंग है, यहीं पे हम अपनी कार पार्क करेंगे। चांदनी चौक आने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो है पार्किंग। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते और जाएंगे भी तो फंसने के चांसेस हैं। तो ये यहाँ पे पार्क करना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग अपनी पैदल भी चल के जा सकते हैं, साथ में आपको इलेक्ट्रिक रिक्शाज मिल जाएंगे और उसके अलावा साइकिल रिक्शा भी मिल जाएंगे, तो आप ऑफ कर सकते हैं। हम पैदल चले? नो प्रॉब्लम। यहाँ से 50 रुपये। चलते इलेक्ट्रिक रिक्शा में चलते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक रिक्शा में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा में चलते हैं, इससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने वाली है, तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा में चलेंगे। 4 लोगों का टोटल 50 रुपीज़। अच्छा। लाल किले की स्मार्ट पार्किंग में कार पार्क करने के बाद चांदनी चौक का सफ़र 1.5 से 2 किलोमीटर का रह जाता है। हम मोस्टली प्रीफर करते हैं पैदल चलना, पर क्योंकि आज हमें जल्दी पहुंचना था इसलिए हम लोग इस इलेक्ट्रिक रिक्शा से आए। तो अभी हम लोग चांदनी चौक आ गए हैं, लाल किले के जस्ट सामने खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये दिगंबर जैन लाल मंदिर है और यहीं से शुरुआत होती है चांदनी चौक की। यहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक पूरा चांदनी चौक है। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं हम आपको चांदनी चौक। दिल्ली की शान है ये चांदनी चौक और आज का पूरा दिन हम चांदनी चौक की इन संकरी गलियों में ही बिताने वाले हैं। जब अब नया चांदनी चौक बना है तो आप ये गेट जो देख रहे हैं ये सुबह 9 बजे बंद हो जाता है, तो अभी थोड़ी देर में ये गेट बंद हो जाएगा और अब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ये गेट बंद रहने वाला है। जितनी कार, जितनी गाड़ियाँ, ट्रक, व्हीकल जो भी आने जाने हैं वो इसी टाइम पर आएंगे, रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक। उसके बाद ये गेट बंद हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर जो शॉपिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं वो जा सकते हैं। उसके अलावा कोई पर्सनल व्हीकल, कार्स वगैरह यहाँ से नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं पीछे लाल किला है और यहाँ से ये एंट्रेंस गेट है, ये सुबह 9 बजे तक खुलेगा और आगे हम चलेंगे और लास्ट में फतेहपुरी मस्जिद है जहाँ पे जाके चांदनी चौक खत्म होता है। तो आज की वीडियो में ट्रैवलिंग रिचुअल्स में हम आपको चांदनी चौक की इन हसीन शोख गलियों में घुमाने वाले हैं। उन्हीं गलियों में जिन्होंने गालिब को लिखना सिखाया, उन्हीं गलियों में जिन्होंने मीर को इश्क से वाकिफ कराया। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इन चांदनी चौक की खूबसूरत सी गलियों में घूमने के लिए। दिगंबर जैन मंदिर से आप जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो गौरी शंकर मंदिर की घंटियां आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। इस मंदिर का निर्माण एक मराठा सैनिक ने कराया था। चांदनी चौक को भले ही बसाया मुगलों ने था, पर यहाँ पर आपको हर धर्म का संगम देखने के लिए मिल जाएगा। शुरुआत हमने की थी दिगंबर जैन मंदिर के साथ, उसके आगे गौरी शंकर मंदिर है, आगे शीशगंज गुरुद्वारा है और साथ में चर्च और मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद भी है।
पूरा कैमरा मार्केट है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसलिए अभी सारी शॉप्स बंद है। धीरे धीरे ये सब खुलने लगेगा। आज सैटरडे है और आज बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है। चांदनी चौक की इन भागती दौड़ती सी गलियों से जब आप गुजर रहे होते हो तो ये गलियां आपको खुद ब खुद अतीत के पन्नों में ले जाती हैं और याद दिलाती हैं एक ऐसी शहजादी की जिसके बादशाह पिता ने उसकी शॉपिंग के लिए एक पूरा का पूरा बाजार खड़ा कर दिया था। जी हाँ, इस चांदनी चौक को बसाया था शाहजहां ने अपनी प्यारी सी बेटी जहां आरा के लिए। अभी रिसेंटली चांदनी चौक को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जो लटके हुए तार चारों तरफ दिखाई देते थे, अब वो तारों को हटा दिया गया है। ऊपर बिल्कुल साफ है, कोई तार नहीं लटक रहे हैं। बीच में एक पासेज बना दिया गया है जिसमें जगह जगह लोगों के बैठने की सुविधा भी है। ग्रीनरी लगा दी गई है। गाड़ियाँ जो खड़े रहती थी शॉप्स के सामने, अब वो गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहती। तो एकदम खुला सा थोड़ा माहौल बना दिया गया है ताकि जो लोग शॉपिंग करने यहाँ आते हैं वो ईजीली शॉपिंग कर सके और उनको सुविधाएं मिल सके। अच्छा लगा चांदनी चौक में आके? धूप बहुत लगी है। धूप लगी है, भूख लगी है। चांदनी चौक की भागती दौड़ती सी गलियों को जब हम देखते हैं और इन गलियों के सामने जब हमें लाल किला दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इन हसीन शोक गलियों के कोई एक फादर फिगर सामने खड़े हुए हैं और वो एकदम अचल है और एकदम रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं इन भागती दौड़ती सी गलियों के मुकाबले। आपको कई बार तो कुछ काम भी नहीं होता, फिर भी आपका मन करता है यहाँ चांदनी चौक आने का। ऐसी एक बात है इस चांदनी चौक में कि आप बिना काम के भी यहाँ पर आना पसंद करते हो। ये आप देख रहे हैं ये भागीरथ पैलेस है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल्स का सारा सामान इजीली मिल जाता है। दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर जब अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहीं पर आते हैं इलेक्ट्रिकल्स का सामान लेने के लिए। ये जो चर्च आप देख रहे हैं इसकी खासियत ये है कि इस चर्च में जो बाइबल रखी गई है उसकी जो सारी वर्सेस हैं वो उर्दू में लिखी गई हैं। चांदनी चौक में घूमना काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बीचों बीच अभी भी वो नहर बह रही है जिसमें पड़ती हुई चांद की चांदनी को देखकर वो शहजादी खुश हुआ करती थी। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पर कहीं गालिब बैठकर शायरियाँ कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है चांदनी चौक में घूमना। और चांदनी चौक के खाने की तो बात ही क्या है, खासकर यहाँ की ये जलेबी। समोसा, जलेबी वाले की जलेबी है 384 से एस्टेब्लिश है और ये 40 रुपए के 2 समोसे हैं और ये जलेबी 100 रुपीज़ की। अभी खा के देखते हैं कैसा है। ये दुकान 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। देशी घी में जलेबी बनाई जाती है, समोसे बनाए जाते हैं और जलेबी रबड़ी का टेस्ट तो अल्टीमेट है। चांदनी चौक की गलियों में घूमना इतिहास की गलियों में घूमने के जैसा है और यहाँ सबसे ज़्यादा ख़ास है ये शीशगंज गुरुद्वारा और इसका स्वर्णिम इतिहास। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहाँ आज आपको आकर बेहद शांति और सुकून का अनुभव होता है, कभी यहाँ औरंगज़ेब की कोतवाली हुआ करती थी। इस जगह का अपना एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इसी जगह पर हुई थी। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए और औरंगज़ेब के आगे
घुटने ना टेकते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था इसी जगह पर, और इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम सीसगंज साहिब है, और जिसका निर्माण 1783 में बागेल सिंह ने कराया था। ये जो खूबसूरत सा चांदनी चौक आज हम देखते हैं, दरअसल इस जगह ने बहुत ज़्यादा हिंसा देखी है। अभी आगे हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं वो भी सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला को शहीद किया गया था। ये तीनों शहादत गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से ठीक पहले की गई थी, ताकि गुरु जी इन तीनों की शहादत को देखकर घबरा जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। ये जगह भी अपने आप में बेहद ख़ास है। यहाँ जाकर अपने आप ही एक सुकून और शांति का एहसास होता है, और एहसास होता है कि कैसे बड़े बड़े लोग इस धरती पर हुए जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ये जो सामने आप देख रहे हैं 3 गुंबदों वाली सुनहरी मस्जिद है, और ये मस्जिद भी नादिर शाह के टाइम पर अपने आप में एक बहुत बड़े कत्लेआम का गवाह रही है। नवाब रोशन दौले के 3 मस्जिदें बनाई हुई हैं उनकी। एक तो वो है जहाँ दरियागंज में बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, एक ये वाली है, और एक हॉस्पिटल है मछली वाला है उसके पीछे है। 3 मस्जिदें बनवाई हुई हैं उनकी। और जो नादिर शाह ने करवा था वो असल जो मस्जिद है वो वहाँ वाली है, रोशन दौले वाली दरियागंज वाली। अब हिस्ट्री में पता नहीं किसने यहाँ लिख दिया, अब इसकी हिस्ट्री चल रही है। तो चांदनी चौक अगर आप जाते हैं तो चांदनी चौक सिर्फ खाने और शॉपिंग के लिए ही नहीं जाएं, इतिहास की दृष्टि से भी चांदनी चौक का एक बेहद ख़ास महत्व है। चांदनी चौक की बातें तो अभी बहुत सारी हैं, पर पहले कुछ खा लेते हैं। चांदनी चौक में आए हैं और रिक्शा में न बैठे तो फायदा क्या? बोलो। अभी हम लोग जा रहे हैं शाम स्वीट्स, यहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर है। एक बार चांदनी चौक आ जाओ, आपको पूरी दिल्ली और पूरी इंडिया का इतिहास समझ आ जाता है। पर अभी हम लोग नई सड़क से होते हुए जा रहे हैं श्याम स्वीट्स, और वहाँ के ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। और रास्ते में ये अरुण वस्त्र भंडार पड़ता है। मेरे घर में मैं कभी चांदनी चौक से शॉपिंग नहीं करती, फिर भी कई सारे बैग्स हैं जो इस अरुण वस्त्र भंडार के हैं, तो इसकी पॉपुलैरिटी आप समझ सकते हैं। नई सड़क पे है ये श्याम स्वीट्स, और यहाँ का फेमस है नागौरी हलवा, बेडमी पूरी और मटर कचौरी। ये मुझे एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। इसमें गोलगप्पे की तरह इसके अंदर ये हलवा भरना है और खाना है। ये तो पहले ही मीठा है। एकदम डिफरेंट सा टेस्ट है। कई बार बचपन में हलवा पूरी खाया होगा, बट ये हलवा बहुत टेस्टी है। ये गोलगप्पे के अंदर भर के जो खाना है, इस कचौड़ी के अंदर, वो एकदम ही डिफरेंट टेस्ट है। ये भी और टेस्टी है। आलू जो है ना, खट्टे आलू हैं, तो खटास आप अलग से महसूस कर सकते हो। इतना बढ़िया टेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, अभी मैं खस्ता कचौड़ी खा के जा रहा हूँ। खस्ता कचौड़ी एकदम खस्ता है, अंदर ही मटर की फीलिंग है और काफ़ी स्पाइसी है, बट बेस्ट है ये बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, बेस्ट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के ऑप्शन तो हैं ही, साथ में आप देख रहे हैं कितनी सारी मिठाइयाँ अलग अलग तरह की यहाँ पर रखी हुई हैं। काफ़ी जानी मानी और काफ़ी पुरानी ये दुकान है।
चलिए अंदर चलते हैं और किसी से बात करते हैं, जानते हैं श्याम स्वीट्स के बारे में। हमारी स्पेशलिटीज में नौवारी हलवा है, बेड़मी पूड़ी है और जो स्पेशली है मटर कचौड़ी। सुबह नाश्ते में तो आपको यही है। आप संडे वाले दिन आएंगे, संडे वाले आपको छोले, आलू की सब्जी, सीताफल, कचालू, ये सारी चीज़ें आपको संडे को मिलेंगी। चांदनी चौक की गलियां जितनी छोटी और संकरी हैं, चांदनी चौक की कहानियां उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। चांदनी चौक को एक एपिसोड में कवर कर पाना तो मुश्किल है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, खाएंगे चांदनी चौक का कुछ और चटपटा खाना और करेंगे इतिहास की मज़ेदार बातें। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स।